नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? गरवाड़ा के नलवाई में फॉरेस्ट के जंगल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, जनहानि नहीं। झालोद बस स्टेशन पर पंखे और ठंडे पानी की सुविधा की मांग, आम आदमी पार्टी ने डिपो मैनेजर को सौंपा ज्ञापन। दाहोद के संजली में मिनी रणुजा धाम पर दूज का भव्य मेला, हजारों श्रद्धालु पहुंचे, भजन कीर्तन में धार्मिक अनुष्ठान हुए। दाहोद के भटवाड़ा हाईवे पर पिपलोद पुलिस का बड़ा एक्शन, 48,88,000 की विदेशी शराब भरा ट्रक पकड़ा, हरियाणा के 2 गिरफ्तार। डूंगरपुर में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई, रतनपुर बॉर्डर पर 35 लाख की अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। हनुमान मंदिर सेवा समिति की दुकानों की 25 मई को लॉटरी, गनौड़ा नया बस स्टैंड पर 3 साल के लिए होगा आवंटन। राजस्थान पुलिस की सघन नाकाबंदी से अपराधियों में हड़कंप, 810 पॉइंट्स पर 47,000 वाहनों की जांच, 274 गिरफ्तार। गोकेश्वर महादेव मंदिर में पुरुषोत्तम मास पर भजन संध्या, तलवाड़ा में सैकड़ों महिलाओं ने किया कीर्तन। धर्मनारायण जोशी ने राज्यपाल कटारिया में मांगीलाल को दिया जवाब, आरोपों पर पत्र लिखा, कहा मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। प्रतापगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ का स्थापना दिवस संपन्न, पंचकुटीय महायज्ञ में विश्व शांति की कामना। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिले में गरवाड़ा के नलवाई में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नलवाई में स्थित अनाज के सरकारी गोदाम के पीछे लीमगरी के पेड़ों का बड़ा जंगल है। इस जंगल में किसी कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लीमगरी के पेड़ जलने लगे और आग ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया। जंगल से धुएं के गुबार उठते देख आसपास के स्थानीय लोग और गरवाड़ा 112 इमरजेंसी रिस्पांस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने आग पर काबू पाने का प्राथमिक प्रयास शुरू किया, लेकिन आग और भड़कती गई। हालात बिगड़ते देख गरवाड़ा 112 की टीम ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर फाइटरों को भी टीम को मौके पर पहुंचाना पड़ा। इसके बाद फायर विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर लगातार पानी का छिड़काव किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। सद्भाग्य से इस भयावह आग की घटना में कोई जनहानि या घायल नहीं हुआ, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस। गुजरात के निकटवर्ती झालोद शहर में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की गर्मी से लोग बेहाल हैं। ऐसे में झालोद बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को भारी हालाकी का सामना करना पड़ रहा है। बस की राह देखते यात्रियों के लिए बस स्टेशन पर पर्याप्त पंखों की सुविधा नहीं है। कई पंखे बंद पड़े हैं, साथ ही ठंडे और शुद्ध पीने के पानी की परब भी उपलब्ध नहीं है। गर्मी में दूर दराज से आने वाले यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भारी मुश्किल हो रही है। इस समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के झालोद 130 विधानसभा अध्यक्ष अनिल गरासिया ने झालोद एसटी डिपो मैनेजर को आवेदन पत्र सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बंद हालत में पड़े पंखों को तुरंत चालू किया जाए और यात्रियों के लिए ठंडे और शुद्ध पीने के पानी की परब शुरू की जाए। अनिल गरासिया ने कहा कि झालोद बस स्टेशन हजारों यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन का केंद्र है। ऐसे में यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए तत्काल कदम उठाए जाएं। यात्रियों ने भी मांग का समर्थन किया है। दाहोद जिले के भटवाड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे पर पिपलोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 48,89,000 रुपए का विदेशी शराब, ट्रक और मोबाइल जब्त किया है। इस मामले में हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के शराबबंदी के सख्त निर्देश और पुलिस उप अधीक्षक AK कलासवा के मार्गदर्शन में पिपलोद पुलिस ने कार्रवाई की। PSI GB राजभा स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मिली पक्की सूचना के आधार पर बंद बॉडी वाले टाटा ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर से 481 पेटियों से भरी 18,012 बोतल भारत निर्मित विदेशी शराब बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों में दिनेश पुत्र रामचंद्र शर्मा और दीपांशु पुत्र पवन शर्मा शामिल हैं। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने शराब की कीमत 38,59,000, ट्रक 10 लाख और पुलिस ने शराब की कीमत 38,69,000, ट्रक 10 लाख और मोबाइल सहित कुल 48,79,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शराब कहां से लाई जा रही थी और किसे सप्लाई होनी थी, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब गुजरात से ले जाई जा रही थी।
इस पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में हेलमेट की आड़ में गुप्त बॉक्स बना हुआ मिला। गुप्त बॉक्स खोलने पर उसमें पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और बीयल के कुल 410 कार्टून मिले। पुलिस ने तुरंत सभी कार्टून जब्त कर लिए। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही बाड़मेर निवासी ट्रक चालक भंवरा राम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रतनपुर बॉर्डर संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर करीब 410 कार्टन फॉर सेल इन पंजाब अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस जब्त शराब की कुल कीमत करीबन 35 लाख रुपए है। साथ ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। गनौड़ा के नए बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर सेवा समिति की दुकानों के आवंटन होगा। समिति 25 मई को लॉटरी प्रक्रिया के जरिए दुकानों का आवंटन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दुकानों का आवंटन 3 साल के टेंडर के आधार पर होगा। अवधि पूरी होने के बाद दुकानदार को दुकान खाली करनी होगी। आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा है। एक व्यक्ति सभी दुकानों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकेगा। परिवार के अन्य सदस्य भी अलग आवेदन कर सकते हैं। दुकान नंबर 1 और 2 के लिए 61,000 रुपए धरोहर राशि और 6100 रुपए मासिक किराया तय किया गया है। वहीं दुकान नंबर 4 और 5 के लिए 51,000 रुपए धरोहर राशि और 5100 रुपए मासिक किराया रखा गया है। दुकान नंबर 3 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है। यह दुकान पहले से संचालित कर रही दीपिका व्यास को ही आवंटित की गई। इसका किराया 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। समिति के देवशंकर मेहता और अध्यक्ष रमेश चंद्र व्यास ने बताया कि 5 दुकानें समिति की संपत्ति है। इसमें से 2 दुकानें धर्मशाला श्री गौड़ समाज की केसर द्वारा तुलसीराम दाता की स्मृति में समर्पित की गई थी। बाद में धर्मशाला के पास 3 नई दुकानों का निर्माण कराया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि किराया समय पर जमा नहीं कराने पर दुकान वापस ले ली जाएगी। जिसके नाम से लॉटरी खुलेगी वही दुकान चलाएगा। परिवार के अन्य सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। विशेष आपदा की स्थिति में ही टेंडर आगे बढ़ेगा, अन्यथा 3 साल बाद नहीं। राजस्थान में अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था वीके सिंह ने बताया कि 16 मई को शाम 7 से रात 10 बजे तक भरतपुर, उदयपुर और कोटा रेंज में, जबकि 17 मई को सुबह 3 से 6 बजे तक बीकानेर, जोधपुर और जयपुर रेंज में सघन नाकाबंदी की गई। अभियान में 24,573 दोपहिया और 22,531 चौपहिया वाहनों की जाँच हुई। शराब पीकर वाहन चलाने पर 757, बिना हेलमेट 1667, बिना सीट बेल्ट 1484, मोबाइल पर बात करते 191, बिना नंबर प्लेट 1438 और काली फिल्म लगे 1017 वाहनों पर कार्रवाई हुई। कुल 11,504 एनवी एक्ट कार्रवाई की गई। उदयपुर रेंज में सबसे ज्यादा 2647 और अजमेर रेंज में 2576 कार्रवाई हुई। जयपुर में 1795, कोटा में 1768, भरतपुर में 1735 कार्रवाई की गई। दूसरे चरण में पुलिस ने 274 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 आर्म्स एक्ट, 41 आबकारी अधिनियम, 10 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज किए गए। 73 अपराधियों को एफआईआर में और 201 को निरोधात्मक कार्रवाई में पकड़ा गया। कोटा रेंज में 5 धारदार हथियार, 120 पब देशी शराब, 2 लीटर कच्ची शराब जब्त हुई। 27 वाहन सीज किए गए। भरतपुर में 5 लीटर अवैध शराब बरामद का 61 संदिग्ध वाहन जब्त किए गए। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा के गोकेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने मंदिर परिसर में सामूहिक रूप से भजन कीर्तन किया। शाम 8 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में महिलाएं उत्साह के साथ शामिल हो रही हैं। ढोल मंजीरे की थाप पर भजनों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। पुरुषोत्तम मास में व्रत कर रही महिलाएं विशेष रूप से भजन संध्या में भाग ले रही हैं। चंद्रायणी व्रत करने वाली महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कीर्तन में साथ दे रही हैं। मान्यता है कि इस मास में भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भजन संध्या में लक्ष्मी नारायण भगवान, द्वारकाधीश ठाकुर जी, तुलसी माता और शालिग्राम जी के भजन भी गाए गए। समाज द्वारा भजन संध्या की पूरी व्यवस्था की गई है। देर रात तक चले भजन कीर्तन में कस्बे की बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। पुरुषोत्तम मास में मंदिर परिसर रोजाना भक्तों से गुलजार रहता है। श्रद्धालुओं ने प्रभु की कृपा पाने की कामना की। उदयपुर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। धर्मनारायण जोशी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर के भाजपा नेता बांकीलाल के आरोपों पर पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है। धर्मनारायण जोशी ने अपने पत्र में कहा कि राज्यपाल पंजाब गुलाब चंद कटारिया जी ने उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके लिए अकारण आरोप लगाते हुए अनावश्यक व पूर्वाग्रहण पूर्ण टिप्पणी की।
उन्होंने उत्तर स्वरूप राज्यपाल को पत्र भेजा। इसके बाद परशुराम जयंती के 5 दिवसीय आयोजन के मध्य मांगीलाल जी ने उन पर समाज को तोड़ने के मिथ्या व निराधार आरोप लगाए। मांगीलाल जी ने कहा था कि गुलाब जी मेरे मित्र हैं, वे अभी निहत्थे खड़े हैं, मैं ढाल बनकर उनकी रक्षा करूंगा। जोशी ने बताया कि मांगीलाल जी अब तक 7-8 इंटरव्यू मीडिया में दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। पूर्व में भी उन्होंने कभी मांगीलाल जी के विरुद्ध आरोप या टिप्पणी नहीं की थी। धर्म नारायण जोशी ने कहा कि उनके बयानों के उत्तर में पत्र लिखकर पक्ष रखने व स्थिति स्पष्ट करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अतः न चाहते हुए भी उन्हें दोनों महानुभावों को पत्र भेजने पड़े। यह मामला उदयपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्र के जरिए जोशी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। प्रतापगढ़ स्थित गायत्री शक्तिपीठ में स्थापना दिवस 2 दिन तक चला। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी हेमलता गौड़ ने बताया कि पहले दिन 24 घंटे गायत्री मंत्र का अखंड जाप हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 8 बजे से पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ का संचालन ओम प्रकाश शर्मा और मंगलेश शर्मा ने किया। श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, सद्भाव और मानव कल्याण की कामना से यज्ञ में आहुतियां दी। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान के तहत 2 गर्भवती माताओं के पुंसवन संस्कार संपन्न कराए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयश्री बिस्सा ने गर्भ के दौरान आहार विहार की जानकारी दी और पुंसवन संस्कार का वैज्ञानिक आधार समझाया। साथ ही 2 बच्चों के विद्यारंभ संस्कार भी हुए। इस अवसर पर जिला प्रभारी दिनेश मेहता, जिला समन्वयक दिनेश चंद्र शर्मा, कुंजीलाल मीणा सहित सभी तहसीलों के गायत्री परिजन उपस्थित रहे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब में फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।